मेजर जनरल फैसल नसीर इंटेलिजेंस कोर के कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। इस प्रोफेशनल ऑफिसर को फौज और इंटेलिजेंस हलकों में सफर यानी SPY के नाम से जाना जाता है। इस ऑफिसर ने पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं, जिसके बाद बहुत हद तक दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई है। अब ये ISI DGC हैं। ये ओहदा DG ISI के बाद सबसे अहम तरीन माना जाता है। इस ऑफिसर को बगैर किसी सबूत के बिला वजह मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। इस घिनौनी तनकीद और साजिश को भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है और इस कवरेज की वजह इस ऑफिसर का बलूचिस्तान में पोस्टिंग के दौरान भारतीय दहशत गर्दी के नेटवर्क को मुकम्मल तबाह करना था। कुलभूषण यादव नामी जासूस को पकड़ने में भी इसी प्रोफेशनल ऑफिसर का हाथ था और आज इस प्रोफेशनल ऑफिसर यानी मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें लिखी जा रही हैं कि जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। एक ऐसा शख्स कि जिसने पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे यानी बलूचिस्तान की बदअमनी को अमन में तब्दील किया हो, जिसने भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों की ऐसी सरगर्मियाँ और ऐसी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर दी हों कि जो इस मुल्क को नुकसान दे रही थीं, जिसने दिन और रात का फ़र्क किए बगैर, सर्दी और गर्मी की परवाह किए बगैर अपने फौजी जवानों और अपनी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलसल मेहनत की हो। आज पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में ऐसे जुमले लिख रही है, ऐसी बातें कर रही है कि जिसको देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये भी सच्चे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग एहसान फरामोश नहीं हैं और ये मेजर जनरल यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के एक बहुत बड़े मोहसिन हैं। इनके बारे में सोशल मीडिया पर जो बातें की जा रही हैं, उनके बाद जो नतीजा सामने आता है वो यही है कि इसके अंदर भारत की बेइंतहा कामयाबी और खुशी छुपी हुई है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तानी कौम अपने इदारों ख़ुसूसन फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बातें लिखें, उनके ऊपर तनकीद करें, उनसे सवाल पूछें और उनके बारे में दूसरे लोगों के जहनों के अंदर गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करें। हम सबको कल भी पाक फ़ौज से मोहब्बत थी, आज भी है और आइंदा भी होगी। अगर पाक फ़ौज ना होती तो हमारा हशर भी दुनिया के उन तमाम इस्लामी ममालिक जैसा होता कि जहाँ पर आज लोग ना सिर्फ खाना जंगी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, बल्कि वहाँ के बच्चों को ना तो सेहत की सहूलियात दस्तियाब हैं, ना वहाँ पर कोई और ऐसा काम हो रहा है कि जिससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो पाती। ये हमारी फ़ौज ही थी कि जिसने अमेरिका और भारत की आंखों में आंखें डालकर रखी, उनकी तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाते रहे और उनकी इन सब कुर्बानियों का सिला अब ये कौम उनको गालियां देकर दे रही है, सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद करके दे रही है और फिर बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए इंतहाई खतरनाक है।